नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज का दिन उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों लाख पेंशन धारकों के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि 18 महीने एरियर को लेकर जो ताज़ा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है, उसने पूरे देश में नई उम्मीदों की रोशनी जगा दी है। उसने उन परिवारों में नई ऊर्जा भर दी है जो लंबे समय से एरियर के इंतजार में हैं। आज की सुनवाई न सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया थी, बल्कि ये उन बुजुर्ग पेंशन धारकों की भावनाओं, उम्मीदों और अधिकारों से जुड़ी एक अहम पहल थी। और यही वजह है कि आज की जानकारी को एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। इस पूरी कहानी के पीछे कितने संघर्ष, कितनी आवाजें और कितनी देर से दबा हुआ हक शामिल है, ये समझने के लिए हमें आज के दिन को बहुत ध्यान से देखना होगा। आज की जानकारी 3 बड़े हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा नवंबर महीने की पेंशन से जुड़ा हुआ है, जहां लाखों वरिष्ठ नागरिकों को इस बार 2 दिन पहले भुगतान मिलने जा रहा है। दूसरा हिस्सा 8वें वेतन आयोग, उससे जुड़ी रिपोर्ट, एरियर और संभावित बढ़ोतरी से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण बातें लेकर आया है, जो हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन वर्ग को प्रभावित करती है। और तीसरा वो सबसे अहम हिस्सा सुप्रीम कोर्ट की वो कार्यवाही है जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जिस तीखे अंदाज में जवाब तलब किया है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि मामला अब सिर्फ याचिकाओं और तारीखों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हक के पैसे को लेकर निर्णायक दिशा में आगे बढ़ चुका है। इसी वजह से आज का दिन करोड़ों लोगों के लिए सोने की तरह चमक रहा है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आज की जानकारी सिर्फ समाचार के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसे बदलाव के रूप में महसूस करना चाहिए जो लाखों लोगों को आर्थिक स्थिरता, मानसिक राहत और जीवन यापन की सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखता है। पूरा देश जानता है, जिंदगी की सबसे संवेदनशील मोड़ पर खड़े पेंशनर के लिए हर छोटा बड़ा वित्तीय फैसला एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए जब हर खमारा से बीजेपी ये फैसला कि 18 महीने एरियर की बात आती है, तो ये सिर्फ रुपए की बात नहीं होती, बल्कि ये सम्मान, अधिकार और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ विषय बन जाता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रखे गए तर्कों ने न सिर्फ कोर्ट बल्कि देश भर के पेंशनरों के मन में भी विश्वास पैदा किया है कि न्याय की राह पर अब ठोस कदम उठ रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं नवंबर महीने की पेंशन अपडेट की, जो लाखों लोगों के लिए इस महीने की पहली खुशी बनकर सामने आई है। इस बार स्पर्श प्लेटफॉर्म के जरिए पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पहले ही एडवांस मैसेज भेज दिए गए हैं। संदेश में साफ लिखा हुआ है कि इस बार पेंशन 30 तारीख को नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि महीने के आखिरी 2 दिन सरकारी अवकाश पड़ रहे हैं और सरकार नहीं चाहती कि बुजुर्गों की पेंशन में किसी तरह की देरी हो। सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं सकारात्मक संकेत देता है कि पेंशनरों की ज़रूरतों और मुश्किलों को लेकर कुछ कदम सही दिशा में उठाए जा रहे हैं। किसी भी बुजुर्ग पेंशनर के लिए पेंशन की समय से प्राप्ति बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध उनके घर के खर्च, दवाई, स्वास्थ्य देखभाल और ज़रूरी ज़रूरतों से होता है। जब पेंशन समय से पहले मिलती है तो आर्थिक असुरक्षा की भावना कम होती है और महीने की शुरुआत एक भरोसे के साथ हो पाती है। यही वजह है कि 2 दिन पहले पेंशन मिलना इस बार एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खुशी बनकर सामने आया है। अब बात करते हैं उस विषय पर जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, 8वें वेतन आयोग और उससे बनने वाले 18 महीने एरियर की। लंबे समय से कर्मचारी और पेंशन समुदाय ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी और 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक बनने वाला 18 महीनों का एरियर आखिर कब भुगतान होगा। अब इस पर बड़ी जानकारी ये है कि केंद्रीय समिति को कुल 18 महीनों का समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। सूत्रों के अनुसार ये संभावना जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग जुलाई 2027 से लागू किया जाएगा। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब ये है कि 1 जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2027 के बीच जो 18 महीने का वेतन अंतर बन रहा है, उसका भुगतान केंद्र सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों को करना है। अहम सवाल ये भी है कि क्या 21 जुलाई 2027 तक सैलरी और पेंशन 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही बढ़ती रहेंगी? इसका उत्तर है हाँ। जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को हर 6 महीने में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार ही मिलती रहेगी, यानी डीए और डीआर का बढ़ना बिल्कुल जारी रहेगा। लेकिन इस बीच एक ऐसी मांग भी उठी है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से साफ साफ कहा है कि 20% की अंतरिम राहत लागू कर दी जाए। उन्होंने ये तर्क दिया कि महंगाई भत्ता पहले ही 50% के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे बेसिक वेतन में मर्ज कर देना चाहिए। अगर सरकार ये फैसला ले लेती है तो कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही दिखाई देने लगेगी। ये बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही राहत का काम करेगी। शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार को चेतावते हुए कहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में देरी कर रही है, लेकिन इस देरी का भार कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशन धारकों पर नहीं पड़ना चाहिए। उनकी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में बीती है। अगर कहीं देरी हुई है तो उसका जिम्मा सरकार का है, पेंशनर का नहीं।
इसलिए एरियर का भुगतान होना ही चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उम्र बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं। दवाइयों के बिल, डॉक्टरों की सलाह, पेट्रोल डीजल की कीमतें, बिजली पानी का बिल और घर के रोज़मर्रा खर्च ऐसे हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। एक पेंशनर के लिए इन सब के बीच हर महीने मिलने वाली पेंशन ही सबसे बड़ा सहारा होती है, और जब एरियर जैसी बड़ी राशि लंबे समय तक रोक दी जाती है तो उसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य, जीवन शैली और भावनात्मक स्थिति पर पड़ता है। यही वजह है कि कोर्ट में यह भी कहा गया कि एरियर का भुगतान केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक मानवीय जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम वर्षों में छोटी छोटी सुविधाओं से भी समझौता करने के लिए मजबूर होता है तो यह एक सभ्य समाज के लिए ठीक संकेत नहीं है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं वे भी इसी पूरी स्थिति से जुड़ी दिखाई देती हैं। 1 जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत और 50% डीए को बेसिक में मर्ज करने की मांग इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और वर्तमान पेंशन संरचना बढ़ती लागत के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही है। अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है तो लाखों पेंशनरों के जीवन में एक स्थायी राहत दिखाई देगी। ये राहत सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद नहीं करेगी बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी सुकून देगी कि सरकार उनकी वास्तविक ज़रूरतों को समझ रही है। जब भी वेतन आयोग लागू होता है उसका असर सिर्फ पेंशनर समुदाय पर नहीं बल्कि कर्मचारियों के पूरे तंत्र पर पड़ता है। लेकिन एरियर की स्थिति अलग होती है क्योंकि यह उस अवधि का हिसाब है जिसमें पुरानी व्यवस्था से चल रहे कर्मचारियों को नई व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए था। आज जो नोटिस केंद्र सरकार को जारी हुआ है वो आने वाले समय के कई संकेत देता है। नोटिस जारी होने का मतलब यह है कि कोर्ट अब सरकार की दलीलों को सीधा और स्पष्ट रूप से सुनना चाहता है। कोर्ट यह जानना चाहता है कि सरकार के पास कौन से वैध कारण हैं जिनकी वजह से एरियर को लंबे समय तक रोका गया। अगर सरकार यह साबित नहीं कर पाती कि एरियर रोकने का कोई मजबूत कानूनी आधार था तो कोर्ट सीधे आदेश जारी कर सकता है कि तुरंत भुगतान किया जाए, और अगर कोर्ट ब्याज सहित भुगतान का आदेश देता है तो यह पेंशनरों के लिए और भी बड़ी राहत होगी। यह प्रक्रिया लाखों परिवारों को उस मानसिक तनाव से बाहर निकालेगी जिसमें वे लंबे समय से फंसे हुए हैं। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की। तब तक यह मामला और भी तेजी से सुर्खियों में रहेगा। पेंशन संगठन, कर्मचारी संगठन और न्याय व्यवस्था के विशेषज्ञ सब इस मामले पर करीब से नजर रखेंगे। अगर कोर्ट सरकार के जवाब को संतोषजनक नहीं मानता तो आगे की कार्रवाई उतनी ही कठोर हो सकती है जितनी कि आज दिखी है। इस पूरे माहौल को देखकर यह लगता है कि अब कर्मचारी और पेंशनर की आवाज़ पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। सोशल मीडिया, जन सुनवाई, संगठनों की गतिविधियां और बड़ी संख्या में बुजुर्गों की सक्रिय भागीदारी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से पहुंचा दिया है। लाइफ सर्टिफिकेट की बात भी इस पूरी स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण है ताकि हर पेंशनर की पहचान और जीवित स्थिति की पुष्टि हो सके। लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि किसी भी बुजुर्ग को सिर्फ तकनीकी कारणों से किसी भी तरह की असुविधा ना उठानी पड़े। इसीलिए यह सलाह दी जा रही है कि पेंशनर समय रहते अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर दें ताकि आने वाले महीनों में पेंशन किसी भी कारण से ना रुके। कई बार छोटे से टेक्निकल एरर के कारण पेंशन रोकी जाती है और पुनः शुरू करने में कई दिन